नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 232 नंबर की गाथा में एकाग्रता के बिना श्रामण्य नहीं है और एकाग्रता पदार्थ के निश्चयवान को होती है। पदार्थ का निश्चय आगम से होता है, इसलिए आगम में प्रवृत्ति मुख्य कार्य है। ये बात बताने के बाद अब आगमहीन के मोक्षाख्य माने मोक्ष नाम से कहा जाने वाला कर्म क्षय नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं देखो, 233 नंबर की गाथा है। आगमहीनो समणो नैणपाणं परम वियाणादि अजुजावनन्तो अथे खवेदी कम्माणिकित भिक्षु आगम रहित जे श्रमण ते जाने न परने आत्मने भिक्षु पदार्थ अजानते छ कर्म नो कैरित करे। आगमहीन श्रमण आत्मा को अर्थात निज को और परम माने पर को नहीं जानता। क्या कहा इन्होंने कि आगमहीन जो श्रमण है वह आगमहीन श्रवण क्या नहीं करता है, तो उन्होंने कहा कि आत्मा को नहीं जानता अर्थात निज को नहीं जानता और पर को भी नहीं जानता। दोनों बातें होगी, स्व पर को नहीं जानता। इसका मतलब क्या हुआ, आत्मा को नहीं जानता और पर को नहीं जानता, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि स्व पर को नहीं जानता। और छड़ाला में एक वाक्य आया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो छड़ाला में ये वाक्य आया, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। आया आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा अनात्मा का ज्ञान माने क्या कि ये आत्मा ये मैं हूं और ये अनात्मा यानी मैं नहीं हूं। इस तरह आत्मा और अनात्मा का ज्ञान कि उसके बिना जितनी भी करनी है, जे जे करनी तन करण छीण, कि वो मात्र शरीर को सुखाने की कारण है, वो उसका और कोई दूसरा उसका उपयोग नहीं है, है ना। तो ये यहां पे लिखा, तो यहां पे लिखा कि पर को आत्मा को नहीं जानता, एक बात। अच्छा, फिर आगे क्या कहा कि पदार्थों को नहीं जानता हूं। अभी पदार्थ क्या है, दो ही तो पदार्थ है विश्व में, एक स्व और दूसरा पर। अब इसमें सारा विश्व आ गया। स्व पर में क्या है कि एक तरफ आत्मा भगवान आत्मा स्व और एक तरफ अपने भगवान आत्मा के अलावा विश्व के जितने पर द्रव्य हैं, अनंत जीव हैं, उद्गल हैं, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है, ये सब पर आ गए। तो इन पदार्थों को नहीं जानता। तो इन पदार्थों को नहीं जानता मैंने खाली धारणा ज्ञान से जानने की बात नहीं है, खाली शास्त्र ज्ञान से जान लेने की बात नहीं है। जो शास्त्र ज्ञान तक भी नहीं पहुंचा उसकी तो दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन मात्र शास्त्र ज्ञान से जान ले उसकी भी बात नहीं है। कि इनमें स्व पर का विभाजन, कि ये मैं हूं और ये पर हैं। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो
अपने को आप रूप जानकर अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। अब यहां तो हालत क्या है कि अपना भी पता नहीं और पर के अंश का भी पता नहीं, कौन सा अपना अंश है कौन सा पर का अंश है, सब पर का ही ठिकाना, कोई ठिकाना ही नहीं है। तो कहते हैं कि जो पदार्थों को नहीं जानता हुआ भिक्षु माने साधु, मतलब देखो मुनिराज के अनेक नाम हैं, श्रमण है, मुनि है, साधु है, भिक्षु है, ये अनेक नाम है। बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि भिक्षु शब्द तो बौद्धों का है। मैंने आजकल एक फैशन चल गया है, कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग हो ये तो उस धर्म का शब्द है, तो मैंने कहा उस धर्म का है तो वो हमारे यहां से ले गए हैं ना, हम उनके यहां से थोड़ी लाए, कोई हमारा माल चोरी करके ले गया, ठीक है, और हम अपने माल को अपना माल कहें तो इसमें हम कौन सी गलती कर रहे हैं? नहीं वो तो भिक्षु तो उनका शब्द है, अपना शब्द नहीं है। भाई साहब ये शब्द सब अपने हैं। अब सवाल ये है कि हमने पढ़े नहीं तो उसका कोई इलाज थोड़ी है। 1008 नाम भगवान के आते हैं, 1008 नामों को पढ़ो कैसे कैसे नाम है। तो भिक्षु शब्द अपने यहां मैंने बौद्धों का नहीं है, मूलतः ये शब्द अपना है। और भिक्षु शब्द क्यों आया मुनिराज के लिए कि वो गोचरी वृत्ति से आहार ग्रहण करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं भिक्षा वृत्ति। अब भिक्षा वृत्ति क्या, ये शब्द इतना बदनाम हो गया कि मांगने वाले को भिखारी बोलते हैं आजकल, और अपन समझते हैं कि वो भीख मांगना नहीं है, वो भिक्षु वृत्ति है। भिक्षु वृत्ति माने दूसरे के यहां से आहार ग्रहण करते हैं तो पर के यहीं से ग्रहण करेंगे ना, लेकिन वो कोई दीनता पूर्वक थोड़ी ग्रहण करते हैं। 9 बार वो श्रावक उनकी भक्ति करता है, पड़गान करता है, दीनता नहीं करते मुनिराज आहार के लिए। आगे समझ में आ गया? तो इसलिए भिक्षु शब्द है, ये भी मूलतः अपना शब्द है। भट्टारक शब्द है, मुनिराज के लिए भट्टारक शब्द का भी प्रयोग हुआ, तीर्थंकर के लिए भट्टारक शब्द का प्रयोग हुआ। मूलतः भट्टारक शब्द तीर्थंकर के लिए है, भगवंत आचार्य भगवंत के लिए है। अभी पीले कपड़े वाले भट्टारक हो गए तो ये भट्टारक शब्द का इतना अवमूल्यन हो गया कि अभी कोई भगवान को भट्टारक कहे तो कहे अच्छा तुम भगवान की निंदा करते हो। हाँ उसका भट्ट, जबकि वो भट्ट नहीं है, वो भट्टारक नहीं, वो तो भ्रष्ट मुनि है। जो मुनि पने से भ्रष्ट हुए उसका नाम भट्टारक आज की संज्ञा में जो लोग देते हैं। नहीं तो मूलतः ये शब्द भट्टारक शब्द ये भगवान महावीर के लिए इसी प्रवचन सार में आया है, शुरू की गाथा में आ गया। अरे जो अभी जो भट्टारक होते हैं वो क्या करते हैं, पहले मुनि से अंगीकार करते हैं, फिर लोग उनसे निवेदन करते हैं कि साहब अभी काल खराब है और अच्छा नहीं है, अब आप थोड़ा, तो फिर वो कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, पीछे हाथ में रखते हैं, वो सब पद्धति है। आ गया देखो भिक्षु, तो ये भिक्षु का अर्थ शब्द आएगा ना इसमें। कर्मों को किस प्रकार क्षय करे, ये प्रश्न आचार्य ने डाला कि जो स्वपर को नहीं जानता। देखो एक और बहुत अच्छा शब्द आया पंडित जी के साहब के मोक्ष महाप्रकाशक में कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। 78 नंबर का पेज है ना मोक्ष महाप्रकाशक में, उसमें आया है कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे। एक अपने से पर भिन्न है और अपना दुख मिटाने के लिए पर का उपचार करे तो अपना दुख कैसे दूर हो, है ना। ऐसे ऐसे उन्होंने तर्क दिए हैं कि जो तू जानता ही नहीं है मैं कौन हूं, मुझे क्या दुख है, जब तू ये जानता ही नहीं है, अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे। ये तो सीधी सी बात है कि दुख दूर करने के लिए ये तो जानना पड़ेगा कि दुखी कौन है, तो वो उसमें अपनी पहचान आ जाएगी कि दुख दूर करना है ना, अच्छा तो ये बताओ दुखी कौन है। अब ये कहेगा मैं घर पे पूछ के बताता हूं दुखी कौन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तू दुखी नहीं है। हाँ वो वही, हाँ वही होता है ना। मैं इसके लिए ऐसा उदाहरण देता हूं कि एक आदमी के दाएं हाथ की हड्डी टूट गई, तो वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब दोनों हाथ मेरे ही है ना, मेरे ही है ना दोनों हाथ। हाँ तुम्हारे ही है, हमने कब मना किया। तो एक बार बताओ इस हाथ की हड्डी टूट गई थी, ये हाथ तो वैसे ही परेशान बेचारा, और फिर तुम इस पे प्लास्टर और बांधोगे,
तो ऐसा करो कि ये हाथ बढ़िया है, आप इस पर प्लास्टर बांध दो। तो बोलो इस पर प्लास्टर बांधने से इस हाथ की हड्डी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? बोलो है? तो ऐसी हालत अपनी ही होगी कि पर को, स्व और पर को हम तो एक ही मानते हैं। तो दुख है आत्मा को और इलाज हो रहा है शरीर का। समझ में आ गया? दुख किसको है? दुख किसकी पर्याय? अच्छा बताओ, दुख किसकी पर्याय है? आत्मा की पर्याय है कि शरीर की पर्याय है? अरे साहब बहुत सिर दर्द हो रहा है, बहुत सिर दर्द हो रहा है, मैं तो मरा जा रहा हूं सिर दर्द से। आचार्य कहते हैं शरीर में दर्द नाम की कोई पर्याय ही नहीं है। बोलो है दर्द नाम की पर्याय? क्या वो तो एक शरीर का परिणमन है, और उस शरीर के परिणमन में हमें प्रतिकूलता का वेदन होता है, मोह के कारण दुख का अनुभव करते हैं। अभी इस समय जीव सिर दर्द से तड़प रहा है मान लो, और उसी समय आत्मा निकल जाए, अभी क्या हुआ दर्द का? एक बात। और इधर सिर दर्द हो और उसी बहुत तेज सिर दर्द हो और उसी समय खबर मिले कि तुम्हारा बेटा चौथी मंजिल से गिर गया है और अमुक हॉस्पिटल में ले गए, पता नहीं बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो उस समय क्या कहेगा? अरे भैया मेरे तो बहुत सिर दर्द है। वो कहां गया दर्द? बात पूरी हो गई ना? इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर में दर्द की कोई पर्याय नहीं है। शरीर में तो अपना परिणमन होता है। उस परिणमन तो दुख कहां है? कि दुख है आत्मा में। दुख है आत्मा के सुख गुण की विपरीत पर्याय। एक बात। दूसरा एक और सबसे बड़ा लॉजिक, दुख अरूपी दशा है या रूपी दशा है? हम आपसे पूछें कि दुख आपको, आप दुखी है ना? हां, तो आप हमें जरा दुख दिखाओ। आंख से दिखा सकते हो, कान से सुना सकते हो, नाक से सूंघा सकते हो, जीभ से चखा सकते हो, हाथ से स्पर्श करा सकते हो दुख का? और दुखी तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि आंख, नाक, कान आदि से दुख दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह हुआ कि दुख आत्मा की अरूपी दशा है। तो अरूपी दशा का कारण अरूपी होगा कि रूपी होगा, यह बता दो। और हम कहां करते हैं खोज दुख की? रूपी पदार्थों को दुख का कारण मानते हैं और अमुक रूपी पदार्थों को सुख का कारण मानते हैं। तो इन पदार्थों को हटाने का प्रयत्न करते हैं और उन पदार्थों को मिलाने का प्रयत्न करते हैं। पहली बात, पदार्थ हमारे हटाने और मिलाने से हटते और मिलते नहीं है, क्योंकि पुद्गल में आत्मा का अधिकार नहीं चलता। और कदाचित हमारा विकल्प हो और उसी प्रकार का पदार्थ का परिणमन हो और वो पदार्थ हट जाए तो दुख मिट जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? अभी इष्टोपदेश के प्रवचन में आ गया होगा कि एक आपदा को दूर करता हूं, वहां चार आपदाएं नहीं खड़ी होती है। आया? विपदा एक टले नहीं, बाट बहुत सी जोय। ये सब उसका पद्यानुवाद है कि एक विपदा टलती नहीं कि दूसरी लाइन लगा के खड़ी है। बोलो, पता ही नहीं दुख का क्या स्वरूप है। सुख का स्वरूप तो पता ही नहीं है, लेकिन सच में दुख का स्वरूप क्या है वो पता नहीं अभी तो, है ना? तो वो यहां पे कह रहे हैं कि भाई वो कर्मों का क्षय कैसे करेगा? भिक्षु कर्मों का क्षय किस प्रकार करेगा, माने कैसे करे, है ना? अब देखो, बहुत अच्छी टीका है, बहुत अच्छी। वास्तव में आगम के बिना, जिनागम के बिना, भगवान परमात्मा की दिव्य वाणी के बिना, ब्रह्म शब्द ब्रह्म के बिना, जो भी नाम देना हो, आगम के बिना परात्म ज्ञान माने पर का और आत्मा का ज्ञान, लिखा है नीचे, पर का और आत्मा का ज्ञान यानी स्व पर का भेद ज्ञान, एक बात। या परमात्म ज्ञान में भी वही अपना भगवान आत्मा, परमात्म ज्ञान माने परमात्मा का ज्ञान। मैं समस्त लोकालोक के ज्ञायक ज्ञान स्वभाव वाला परम आत्मा हूं। परमात्मा कहते हमें याद आती भगवान, लेकिन परमात्मा माने पहले नंबर में यह याद आना चाहिए कि परमात्मा माने मैं, और दूसरे नंबर पर याद आना चाहिए कि परमात्मा माने भगवान, है ना? करनी साहब ये तो बड़ा अभिमान हो जाएगा।
तो भगवान ने सिखाया ये अभिमान, हम क्या करें? ये भगवान ही तो कह रहे हैं। अपने सर्व सामर्थ्य के धारक परमेश्वर को भूल गया था। 38 नंबर की गाथा है ना, जैसे सोने में रखे हुए, मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया और स्मरण करके देखे, उसी न्याय से अपने परमेश्वर को अर्थात सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर है। और ये भगवान को दूसरे नंबर पे क्यों रखा? साहब परमेश्वर की बात आवे तो पहले नंबर में अपना आत्मा याद आना चाहिए और सेकंड नंबर में भगवान याद आना चाहिए। क्यों? तो अपमान नहीं होगा इसमें भगवान का? कह रहे इसी में भगवान का सच्चा सम्मान है, क्योंकि भगवान यही तो कहने के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। क्या खिरती है? कि तू परमात्मा है, ऐसा नक्की कर। भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों खिरती है? अच्छा बताओ। भगवान की दिव्य ध्वनि इसलिए खिरती है कि तुम मुझे भगवान मानो, या भगवान की दिव्य ध्वनि इसलिए खिरती है कि तुम तुम्हें भगवान मानो? बताओ किसके लिए खिरती है? भाई भगवान की दिव्य ध्वनि हम सुनने जाते हैं तो उनको भगवान मान के ही जाते हैं ना, तो उनको कहां भगवान मानना है? और तुम नहीं मानो तो उनके भगवान बनने में क्या फर्क पड़ने वाला है? भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती ही इसलिए है कि तुम अपने को भगवान मानो। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने को चैतन्य परमात्मा मानोगे, अपने को भगवान मानोगे, तो अपने को भगवान मानना यह निश्चय, और इस निश्चय पूर्वक होगा व्यवहार, तो वो भगवान हैं। सिमंदर परमात्मा भगवान हैं, आदिनाथ भगवान हैं, है ना, महावीर स्वामी भगवान हैं, पार्श्वनाथ भगवान भगवान हैं। तो ये व्यवहार तब लागू होगा कि जब अपनी आत्मा को भगवान माने। ये है बात। आगे बात समझ में? तो यहां देखो कितना गजब का शब्द का प्रयोग किया है कि परमात्मा माने परमात्मा का ज्ञान, कि मैं समस्त लोकालोक के गायक ज्ञान स्वभाव वाला परम आत्मा हूं। परम आत्मा, परम माने उत्कृष्ट, और आत्मा से उत्कृष्ट विश्व में कोई नहीं है। क्योंकि यदि आत्मा ही नहीं होवे, समझना कि यदि आत्मा ही नहीं होवे तो विश्व की सिद्धि कौन करेगा? आत्मा की सिद्धि में विश्व की प्रसिद्धि होती है। आत्मा नहीं होवे तो विश्व की प्रसिद्धि कैसे होगी भैया? आज जानने वाला नहीं होवे तो ये विश्व है, जाना किसने? नहीं आया समझ में? आया? तो आत्मा नहीं होवे तो ये विश्व है, ये जाना किसने? तो ऊर्ध्व कौन रहा? कि जिसकी सत्ता में सब ज्ञात होता है और जिसकी सत्ता के बिना सब कुछ होने पर भी कुछ ज्ञात नहीं होता, तो वो ऊर्ध्व हुआ ना, तो उसको बोला परम आत्मा। तो भगवान से भी बड़ा, बोलो भगवान से भी बड़ा। तो भगवान से भी बड़ा क्यों? क्योंकि भगवान एक समय की पर्याय है और ऐसी ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड भगवान आत्मा है। आइए समझ, भगवान कितने समय की पर्याय है? सिद्ध दशा हो तो कितने समय की पर्याय है? एक समय की। और आत्मा कैसा है? तो आत्मा ऐसी ऐसी अनंत 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 सिद्ध दशाएं उसमें से निकलती रहे। तो जो सिद्ध दशाओं का उद्गम स्थल है, भाई लोक में भी समझ लो कि पत्थर की कीमत है या पत्थर के खदान की कीमत है, ये बताना जरा। महावीर जी किसकी कीमत है? पत्थर की कि पत्थर की खदान की? बोलो बोलो बोलो। अच्छा चलो ये नहीं, किसकी कीमत ज्यादा है ये बता दो। चलो, एक पट्टी खदान में से निकली तो एक पट्टी है और एक खदान है, कीमत किसकी ज्यादा है? मूल्य किसका ज्यादा है? खदान का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो तो एक पट्टी है और उसमें से तो न जाने कितनी पट्टियां उसमें पड़ी हुई है। समझ में आ गया? अपनी भाषा में समझा ना, खदान वाले एरिया में समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह ये भगवान आत्मा है कि भाई ये तो भगवान की खदान है, इसमें से तो अनंत भगवान पना अनंत काल तक निकलेगा। केवल ज्ञान की पर्याय एक बार निकलना चालू हुई तो अनंत काल तक निकलेगी। तो मैं एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय को मूल्य दूं, उसको महिमा दूं, या जिसमें अनंत केवल ज्ञान विद्यमान है उस तत्व को महिमा दूं? आपको दो कंडीशन गवर्नमेंट दे अभी, तो भाई आप या तो 1 लाख रुपए सोने, 1 लाख रुपए का सोना महीने का ले लो,
कब तक ले लो? तो गवर्नमेंट कहती है कि जब तक जिस दिन अर्थी जाएगी उस दिन भी अर्थी पर हम 1 लाख रुपए का सोना रख देंगे। बोलो, एक तो ये बोले अपने को, और एक बोले कि सोने की खदान ले लो, गारंटेड सोना है उसमें। जब सोने की खदान कह रहे हैं ना, तो अभी अपन कौन सा लेना पसंद करेंगे? सोच लो, आज उत्तर नहीं आवे तो कल दे देना। क्या लेना पसंद करेंगे मुकेश जी? क्या लेंगे अपन? हैं? खदान लेंगे। क्यों लेंगे खदान? कह रहे 1 लाख रुपए का सोना। अरे इस खदान में तो कितने रुपए का सोना है मैं सोच नहीं सकता। तो खदान की कीमत ज्यादा है या सोने की कीमत ज्यादा है? भगवान आत्मा खदान है ना? और परमात्मा दशा की पर्याय प्रकट हो वो सोना है, लेकिन परमात्मा आत्मा, भगवान आत्मा उस परमात्मा पने की खदान है। तो कीमत वाला कौन हुआ? महिमा वाला कौन हुआ? और महिमा किसको दे रहा है? परमात्मा की बात तो छोड़ो, अभी तो न जाने किन किन को महिमा देता है, पर परमात्मा की बात भी नहीं करता। समझना? तो ये यहां पे कह रहे हैं कि परम आत्मा में हूं, ऐसा ज्ञान ये हो गया। ऐसा ज्ञान कब तक नहीं होता? कि आगम ज्ञान के बिना न तो परात्मा का ज्ञान, पर और आत्मा का ज्ञान होता है, या परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। और परात्म ज्ञान सुनने के या परमात्मा ज्ञान सुनने के, या शब्द कहकर के दोनों दो बातें नहीं है, ये कह रहे हैं। ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि पर और आत्मा का ज्ञान करो। आपने पर और आत्मा का ज्ञान किया, तो पर और आत्मा का ज्ञान करते ही कि ये पर है और ये आत्मा मैं हूं, तो हमारी वृत्ति किधर जाएगी? हमारी वृत्ति किधर जाएगी? तो भाई अब तो ऐसा दो तरह के लोग होते हैं जगत में। एक बेईमान आदमी होता है, तो कहेगा अपना तो अपना है ही, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं है, अपना तो अपना ही है, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा। ये पर भी अपना है। आ गया? उसे क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे उसे अपन? कि बदनीयत है, ये बेईमान है। और ईमानदार किसे कहेंगे? कि जब ये नक्की हो गया कि ये पर है और ये स्व है, तो पर से दृष्टि हटेगी या नहीं? स्व पर दृष्टि आएगी या नहीं? है ना? अगर पर से दृष्टि नहीं हटे तो पर को पर जाना ही नहीं, और अगर स्व में दृष्टि नहीं आवे तो स्व को स्व जाना ही नहीं। है ना? तो मतलब विस्तार से कहो तो परात्म ज्ञान, तो परात्म ज्ञान कहने में भी आत्मज्ञान ही आया। क्यों? क्योंकि परात्म ज्ञान करके पर की दृष्टि छूटती है और स्व स्वभाव की दृष्टि होती है। और इधर आया परमात्मा ज्ञान, तो परमात्मा ज्ञान में तो है टोटल जी ने लक्ष्मण जो अपने समय दर्शन के जो लक्षण लिए ना 4, तो समय दर्शन के 4 लक्षणों में तीसरा लक्षण उन्होंने लिया स्व पर का श्रद्धान, और चौथे नंबर का लक्षण लिया आत्मश्रद्धान। माने देवशास गुरु के बाद 7 तत्व, 7 तत्व के बाद स्व पर, और स्व पर के बाद स्व। है ना? माने स्व पर को जानकर, स्व पर को जानना किस लिए है, ये प्रयोजन पे तो विचार करो कि स्व पर का विकल्प करते रहने के लिए स्व पर को जानना था क्या? भाई एक ही डिजाइन के 2 मकान हैं। अब अपन कंफ्यूजन में है कि भैया ये मेरा है कि ये मेरा, ये मेरा है कि ये मेरा, ये मेरा है कि ये मेरा। सेम नेम प्लेट, सब कुछ डिजाइन वगैरह सब सेम एकदम। अब दोनों के किवाड़ बंद है, अपन झिझक रहे भाई किस पे मैं बेल बजाऊं? शहर का मामला है, कहीं गलत मकान पे बेल बज गई तो मेरी बेल बज जाएगी। तो क्या करते हैं अपन लोग? सोचते इतने में अपना मकान में से कोई बाहर निकला, यह समझ लो अपने मकान में से बाहर नहीं निकला, ये तो कंफर्म है कि इन दोनों में से अपना कोई है। ठीक है? और अपने में से नहीं निकला, चलो अपने में से कोई नहीं निकला, लेकिन वो दूसरे मकान में से कोई निकला, और अपन ने ये क्या जाना? अरे ये तो उनका मकान है। क्या कहा? ये तो उनका मकान है। अब अपने को अपने मकान में जाने में कितनी निशंकता होगी कि शंका पड़ेगी? आगे समझ में आ गया? तो पर का जानना कि ये पर है, ये पर है, ये जानना भी अपना जानने के लिए है।
स्व को जानने के लिए है। और स्व को जानोगे, वही मकान है, और उसी मकान में से मान लो दोनों मकान है, अपने घर का कोई आदमी बाहर निकला और अपने को पता, हाँ ये तो अपना ही है। अब हमने पर को नहीं जाना, ये जान लिया कि ये अपना है। तो पर को विकल्प रूप में नहीं जानने पर भी अपने को अपना जानने में ये पर है, ये जानना आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आ गया? बस इतनी सी बात है कि स्व पर को जानो या परमात्मा को जानो। परमात्मा माने अपनी आत्मा को जानो। क्यों? क्योंकि स्व पर को जानने का मतलब भी यही था कि तुम पर को पर जानोगे और स्व को स्व जानोगे तो पर की दृष्टि छोड़ के स्व में आओगे। ठीक? और आत्मा को जाना तो भी वही बात है। तो ये यहां पे कह रहे हैं, तो परात्म ज्ञान शून्य के या परमात्मा ज्ञान शून्य के मोहादि द्रव्य भाव कर्मों का, मोहादि मूल में मोनी है, उसके बाद ज्ञानामणि, दर्शनामणि, अंतराय और अगात्य कर्म तो है ही, वो तो ठीक है ना। तो मोहादि द्रव्य कर्म माने ये पौद्गलिक कर्म, और मोहादि भाव कर्म। तो मोहादि भाव कर्म क्या? देखो, स्व पर को एक मानेगा तो स्व पर को एक मानेगा तो दर्शन मोनी बंधेगा, अनंतानुबंधी कसाय साथ में है, चारित्र मोनी भी बंधेगा। और जब तक ये स्व पर को एक मानेगा, अर्थात आत्मा को शरीर मानेगा, आत्मा को कर्म मानेगा, आत्मा को राग मानेगा, आत्मा को अन्य कुछ भी मानेगा, अरे आत्मा को आत्मा नहीं मानेगा, समझ में आ गया? तब तक इसके ज्ञान पर आवरण आएगा, इसके दर्शन पर आवरण आएगा, इसके पुरुषार्थ पर आवरण आएगा। तो ज्ञान पर आवरण आया, भाव ज्ञानावर्णीय, दर्शन पर आवरण आया, भाव दर्शनावर्णीय, पुरुषार्थ पर आवरण आया, भाव अंतराय कर्म आ गया। और उधर निमित्त रूप में ज्ञानावर्णी का बंध होगा, दर्शनावर्णी का बंध होगा और अंतराय का बंध होगा। मूल तो यही है। वो चार अगाती होगाती तो बाहर के संयोग वाले मामले हैं, उसमें कुछ दम नहीं है। आ गया? तो मोहादि द्रव्य भाव कर्मों का एक, देखो बहुत बढ़िया लिया, या इसी का दूसरा नाम कि मोहादि द्रव्य भाव कर्म कहो या ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मों का। क्या गजब बात है ये। ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मों का क्षय नहीं होता। ये ज्ञप्ति परिवर्तन का मतलब क्या है कि जैसे केवली भगवान होते हैं ना, तो केवली भगवान एक साथ युगपद विश्व के समस्त पदार्थों को जानते हैं। उनके जानने में काल अपेक्षा क्रम नहीं पड़ता, क्षेत्र अपेक्षा क्रम नहीं पड़ता, द्रव्य अपेक्षा क्रम नहीं पड़ता, भाव अपेक्षा क्रम नहीं पड़ता कि पहले आज के भगवान आज इतनी बजे से इतनी बजे तक जीव द्रव्यों को जानेंगे, है ना, फिर इतनी बजे से इतनी बजे तक पुद्गल द्रव्यों को जानेंगे, है ना, और इतनी बजे से इतनी बजे तक भरत क्षेत्र वालों को जानेंगे, इतनी बजे से इतनी बजे तक आ गया विदेश क्षेत्र वालों को जानेंगे। ऐसा कुछ क्रम पड़ता है कि नहीं पड़ता ना। और ज्ञप्ति परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि ज्ञप्ति माने जानने में आने योग्य जो चीज होती है ना, उसका बदलना, बार बार बदल। अभी इसको जान रहे, अभी इसको जान रहे, अभी इसको जान रहे, इसको जान रहे, इसको जान रहे तो इसको नहीं जान रहे, इसको जान रहे तो इसको नहीं जान रहे। तो ये जो एक को जानते हैं उस समय दूसरे को नहीं जानना, और दूसरे को जानते हैं उस समय पहले को नहीं जानना। ये पूर्ण ज्ञान में होता है कि अपूर्ण ज्ञान में होता है? कि क्रम क्रम से जानना, लक्ष्य करके जानना, है ना, काल की मर्यादा सहित जानना, क्षेत्र की मर्यादा सहित जानना, द्रव्यों की मर्यादा सहित जानना। कैसे कि पुद्गल द्रव्य को जानेगा तो स्कंद को जानेगा, परमाणु को नहीं जानेगा, है ना। ऐसी बहुत सी मर्यादाएं कि ये जो है ना कि ये सब अपूर्ण ज्ञान की विशेषताएं हैं। ये पूर्ण ज्ञान में ये सब चीजें नहीं होती। तो ज्ञप्ति परिवर्तन को भी कर्म कहा। आ गया? और इस ज्ञप्ति परिवर्तन की वजह से सर्वज्ञता रुकती है। क्या रुकती है इसकी वजह से? तो सर्वज्ञता। तो ज्ञप्ति परिवर्तन वो भी भाव कर्म है एक प्रकार का। तो देखो बहुत अच्छा लिए, ज्ञप्ति परिवर्तन माने ज्ञप्ति का बदलना, जानने की क्रिया का परिवर्तन। तो कोई कहे साहब केवल ज्ञान में भी होता है वो? तो
जानने की क्रिया का परिवर्तन। मैंने केवल ज्ञान भी तो हर समय बदलता है, कि केवल ज्ञान बदलता है, केवल ज्ञान के गेय नहीं बदलते। हमारा तो क्या होता है, देखो, ज्ञान का एक गेय से दूसरे गेय में बदलना सो ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म है। बोलो क्या कहा इसमें? अभी तुम रागद्वेष को क्या समझते थे? एक ज्ञप्ति परिवर्तन भी भाव कर्म का प्रकार है। आई बात समझ में? एक गेय से मैंने बदलने में तो केवल ज्ञान भी बदलेगा, केवल ज्ञान भी अगले समय नया, अगले समय नया, अगले समय नया, अगले समय नया। लेकिन जिस तरह हमारे ज्ञान में गेयों का मैंने गेयों का परिवर्तन होता है ना, एक गेय से हम दूसरे गेय पे जाते हैं, दूसरे गेय को छोड़ के तीसरे गेय पे जाते हैं, तीसरे गेय को छोड़, माना हम क्रम क्रम से गेयों को जानते हैं, बदल बदल करके गेयों को जानते हैं, मर्यादा पूर्वक गेयों को जानते हैं, लक्ष्य पूर्वक गेयों को जानते हैं। केवल ज्ञान में ये सब बातें नहीं होती। केवल ज्ञान परिवर्तनशील होने पर भी, केवल ज्ञान अगले समय का केवल ज्ञान भी विश्व के संपूर्ण गेयों को द्रव्य गुण पर्याय सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता, है ना। और वो ये जो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, ये हर केवल ज्ञान की पर्याय में लागू होता है। ऐसी केवल ज्ञान की कोई पर्याय बता दो कि साहब पहले समय जो केवल ज्ञान होता है वो थोड़ा धुंधला धुंधला होता है। जैसे हम शुरू करते हैं ना, अभी मान लो अपन बोलना शुरू कर रहे हैं या गाना शुरू करें तो थोड़ी आवाज पहले धीरे धीरे होती है, फिर आवाज बढ़ती है ना, ऐसा होता है ना। तो केवल ज्ञान पहले समय में हुआ तो थोड़ा अस्पष्ट होगा, फिर दूसरे समय में और स्पष्ट होगा, फिर तीसरे समय में और स्पष्ट होगा, फिर चौथे समय में और स्पष्ट होगा, फिर अनंत काल के बाद तो बहुत ज्यादा स्पष्ट होगा। ऐसा कुछ है कि पहले समय का केवल ज्ञान और उसके बाद अनंत काल तक वो केवल ज्ञान रहे, तो अनंत काल बाद की केवल ज्ञान की पर्याय, उसमें गेय का परिवर्तन, माने एक गेय से दूसरे गेय पर जाना, एक गेय को छोड़कर दूसरे गेय पर जाना, ये किसी केवल ज्ञान की पर्याय में नहीं आता। और इसलिए वो मेरा स्वभाव है, ये बदल बदल करके गेयों को जानना, कि ये आत्मा का, एक ज्ञान का स्वभाव नहीं है, एक ज्ञान की मजबूरी है। मजबूरी को स्वभाव नहीं कहते। समझा गया नहीं आ गया? मजबूरी है। हींग के डिब्बे में शक्कर रखी है तो क्या हुआ अभी कि शक्कर में भी हींग की खुशबू आ रही है, तो क्या हुआ? वो शक्कर का स्वरूप कहलाएगा? तो फिर क्यों हुआ? अगर हींग की डिब्बे में रखी थी। इसी तरह हम मोह के साथ जी रहे हैं। समझाया कि नहीं? कि मोह के साथ जी रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। मोह का क्षय हो जाए, राग का क्षय हो जाए, ये खत्म परिवर्तन। अरे ये बहुत गजब की व्यवस्था है भैया ये, कि राग का क्षय हुए बिना ज्ञान का पूर्ण विकास नहीं होता। मोह का क्षय हुए बिना राग का संपूर्ण नाश नहीं होता। क्रम है, पहले मोह जाता है, बाद में राग जाता है, बाद में अपूर्णता जाती है। हल में गया? ये व्यवस्था है। हाँ देखो, तो एक गेय से दूसरे गेय में बदलना सो ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म है। आगे बात समझ में? तो ये आ गया ना। अथवा ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मों का क्षय नहीं होता। अब कैसे नहीं होता? ये तो आपने आदेश जारी कर दिया भाई साहब। आचार्य भगवान से साहब आपने लिखे थे ऐसा नहीं होता। नहीं होता, क्यों नहीं होता? खुद आचार्य ने प्रश्न उठाया। और एक बात और समझो, अष्टपावड़ में दो बातें आई है। जैन दर्शन का आगम दो भागों में विभाजित है। एक होता है हेतुवाद आगम, अष्टपावड़ में है, सूत्र पावड़ में पढ़ना। और एक है अहेतुवाद आगम। हेतुवाद आगम माने जिसमें यह तर्क किया जा सकता है ऐसा क्यों, ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत है। तो तर्क के द्वारा वस्तु का निर्णय हो, उसको बोलते हैं हेतुवाद आगम। और जिसमें तर्क नहीं चलता, बाबा वाक्य प्रमाणम चलता है। 24 तीर्थंकर होते हैं, उसमें तर्क लगाएं, क्यों जी 24 ही क्यों होते, 23 क्यों नहीं होते, 25 क्यों नहीं होते? ये अहेतुवाद। इसमें तो जो अभी कोई कहे कि मिर्ची का स्वाद चरपरा क्यों होता है, तो मिर्ची से पूछो भैया, हमको क्या तकलीफ है, हम क्या कहें।
मिर्ची मीठा होना चाहे तो हमको थोड़ी रोकेंगे उसको, है ना। तो और गजब की बात यह कि अहेतुवाद आगम से हमारा सम्यक दर्शन नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि जिसमें तर्क नहीं उठाया जाता वो कोई प्रयोजनभूत विषय नहीं है। मैं कहता हूं 22 तीर्थंकर हो तो हमारा क्या बिगड़ेगा, और 26 हो जाए तो हमारा क्या तकलीफ है हमको, 24 होते हैं तो हुआ, अब विदेश क्षेत्र में 20 ही होते हैं। तो कहे वाह साहब ये गजब हो गया, जहां हमेशा चौथा काल वर्तता है, हमेशा चौथा काल वर्तता है वहां 20 ही, और यहां कभी कभी चौथा काल वर्तता है तो 24। तो ये सब अहेतुवाद आगम है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। न क्योंकि कोई बनाता नहीं है तीर्थंकर को। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का ऊंचा है, क्यों है 1 लाख योजन का ऊंचा? 1 लाख 1 योजन का क्यों नहीं है? वो सुमेरु पर्वत से शिकायत करो, हमसे क्यों कर रहे हो? आचार्य कहते हैं, केवली परमात्मा कहते हैं वो सुमेरु से पूछो कि तू 1 लाख 1 योजन क्यों नहीं है? हमने तो जितना है उतना जाना है। और हेतुवाद आगम में क्या है? आत्मा शुद्ध ही क्यों है, अशुद्धता, तो उसमें आप तर्क लगा सकते हो। द्रव्य क्षय क्यों होते हैं, उसमें आप तर्क लगा सकते हो। तत्व 7 क्यों होते हैं, उसमें आप तर्क लगा सकते हो। मोक्ष का मार्ग राग क्यों नहीं हो सकता, इसमें आप तर्क लगा सकते हो। अगर भाई राग मोक्ष का मार्ग होगा तो राग का लक्ष्य पर की ओर है, तो जितना जितना फिर तो मोक्ष के लिए पर लक्ष्य बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि राग से मोक्ष होता है ना। तो मोक्ष होगा तो मोक्ष मार्ग से मोक्ष की ओर बढ़ेंगे तो मार्ग बढ़ेगा ना। तो मोक्ष मार्ग की, अगर राग मोक्ष मार्ग है तो मोक्ष मार्ग से मोक्ष की ओर बढ़ेंगे तो बढ़ता हुआ राग होना चाहिए। और बढ़ते हुए राग के लिए क्या होना चाहिए कि थोड़े राग के लिए थोड़ा परलक्ष्य, तो बढ़ते हुए राग के लिए बढ़ता हुआ परलक्ष्य। और जिसको फिर मोक्ष मार्ग का फल प्रकट हो गया, मोक्ष हो गया, तो वहां तो संपूर्ण राग होना चाहिए, फिर तो वो पूरे बहिर्मुखी होना चाहिए। फिर तो आत्मा को नहीं जानने का नाम मोक्ष होगा, आत्मा को नहीं मानने का नाम मोक्ष होगा, आत्मा की अनुभूति नहीं करने का नाम मोक्ष होगा। कि ये बाधाएं आएंगी, ये बताता है हेतुवाद आगम। आ गया लॉजिक है उसके पीछे हर देखो। और अपने को सौभाग्य अपना कि प्रयोजनभूत विषयों में अपने को बोलने का, अपने को तर्क करने का, अपने को वितर्क करने का पूरा अधिकार। कि क्यों साहब? कि भाई साहब इन विषयों से हमारा कल्याण और अकल्याण का प्रश्न है। हां, जिनसे हमारे कल्याण और अकल्याण का प्रश्न नहीं है उनमें हम बाबा वाक्य प्रमाणम मान लेंगे, लेकिन जिनमें हमारे प्रयोजन का, जिनमें हमारे हित और अहित का प्रसंग है, वहां बाबा वाक्य प्रमाणम नहीं चलेगा, वहां आपको तर्क और युक्ति से सिद्ध करना पड़ेगा। आगे बात समझे। और वो उसका नाम है हेतुवाद आगम। इसलिए यहां पे आचार्य कहते हैं कि वह इस प्रकार है। कैसे है देखो। प्रथम तो आगमहीन यह जगत, किसको लिया? आगमहीन यह जगत। यह जगत माने संसार, यानी संसार के जीव, संसारी जीव यानी अज्ञानी जीव। जगत माने अज्ञानी जीव, बराबर। जगत का मतलब अज्ञानी। ज्ञानी का समावेश जगत और जगत के जीवों में नहीं होता। चौथे गुणस्थान से लगा के सिद्ध तक के जो जीव होते हैं उनका समावेश जगत के जीवों में नहीं होता। वो जगत में हो लेकिन जगत के जीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे पंच परावर्तन के चक्कर से छूट गए हैं। अब 2-4 भाव बाकी हो तो वो गिनती में नहीं आते उतने। तो ये कहा कि आगमहीन यह जगत कि जो निरवधि कब से है? अवधि बताओ इसकी कब से है? अनादि से है भैया। नित्य निगोद माइते कड़ी करी, आता कि नहीं आता? नित्य निगोद अनादि से। तो अनादि से भव सरिता के प्रवाह को बहाने वाले, वाह क्या अलंकार किया अमृतचंद्राचार्य ने, पहली बार अलंकार सुन रहे हैं। क्या कहा? भव रूपी सरिता, सरिता माने होती नदी, तो भव रूपी नदी के प्रवाह को बहाने वाले, कि उस प्रवाह को बहाने वाला कौन है? तो उन्होंने कहा महामोह मल से मलिन है। क्या मतलब? कि भव रूपी सरिता के प्रवाह को,
मतलब एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, तीसरी गति से चौथी गति, चौथी गति से पांचवी गति, है ना ये, मतलब उस गति, पांचवी गति मोक्ष गति नहीं, मतलब ये वापस त्रियंश नारकी देव मनुष्य, त्रियंश में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, असंगी, संगी, है ना, मनुष्य में कौन सा ये सब। तो इस तरह की जो ये जो भव रूपी सरिता है कि इसको बहाने वाला, माने इसको परिवर्तित करने वाला, एक इंद्री से उसमें गया, उससे उसमें गया, उससे उसमें गया, उससे उसमें गया, कि ये बहाने वाला कौन है भैया? तो वो कहते हैं महामोह मल से, महामोह मल वो बहाने वाला है और उससे मलिन है जीव। बहाने वाला कौन? महामोह मल। तो दौलत राम जी ने क्या लिखा? मोह महामद पियो, और फिर क्या लिखा? अनादि, है ना। अब बोलो ये छह डाला क्या प्रवचन सार का अनुसरण नहीं करती? आ गया? तो मोह महामल से मलिन है कौन? कि ये अज्ञानी जगत का जीव, जो कैसा है कि भव रूपी सरिता को बहाने वाले महामोह मल से मलिन है। माने भव 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 भव, मोह 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 मोह, उससे वो क्या है? मलिन है। पर्याय में ध्यान देना, द्रव्य स्वभाव की बात नहीं है। द्रव्य स्वभाव कभी मलिन नहीं होता, न मोह से मलिन होता। किससे? ये पर्याय में सारा खेल चलता है। अभी देखना कि वह कैसा है मलिन? कि धतूरा पिए हुए मनुष्य की भांति विवेक के नाश को प्राप्त होने से। क्या गजब बात की, धतूरा पी ले कोई आदमी, अब धतूरा पीने वाले की हालत कैसी होती कि वो कैसी चेष्टा करेगा? वो धतूरा जिसने पी लिया है ना, तो वो मनुष्य होने पर भी मनुष्यवत चेष्टा नहीं करेगा। पागल किसे कहते हैं? पागल के वो सींग पूछ थोड़ी होती, लेकिन जो मनुष्योचित चेष्टा नहीं करे, अपने बाल नोचे, अपने कपड़े फाड़े, दूसरों के कपड़े बाल नोचे, दूसरों के कपड़े फाड़े, किसी को पत्थर मारे, किसी को गाली दे, तो ये कोई मनुष्य का व्यवहार है? तो अपन क्या कहते हैं? भैया ये तो पागल हो गया। और उसकी उदंडता बढ़ती जाए तो कहते अब ये घर में रखने लायक भी नहीं है, अब इसको पागल खाने में डाल दिया जाए। तो अब अपन लोगों की दशा कैसी है? जगत की बात कर रहे हैं ना, अपन तो अपनी बात करेंगे। अपन लोगों की दशा कैसी है कि हम भव सरिता के बहाव में बह रहे हैं। क्यों बह रहे हैं? क्योंकि भव सरिता के बहाव को बहाने वाला, प्रवाह को बहाने वाला जो महामोह मल है, उससे हम मलिन हैं। अर्थात पर्याय में महामोह की गहलता है। जैसे मदिरापान किए हुए व्यक्ति को कुछ भी भान नहीं रहता, वो गंदगी के ढेर में पड़ा हो और कुत्ता उसके मुंह में पेशाब कर देवे तो भी उसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इतनी गहलता है उस शराब की कि इसी तरह मोह रूपी महामल की मलिनता से हम मलिन हैं, दुखी होते हैं और सुखी मानते हैं। पूजा में बोलते हैं दुखी हैं, चारों गति के माही मैं दुख पायो सो सुनो, बोलते हैं, लेकिन मानते हैं क्या दुखी अपने को? बोलते हैं, मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? कि दुख भाषित नहीं होता। हमारा ज्ञान इतना कुंठित हो गया, हमारा ज्ञान इतना विवेकहीन हो गया कि दुखी होते हुए भी अपने को सुखी मान रहे। इससे ज्यादा विवेकहीनता की पराकाष्ठा क्या होगी? इसलिए आचार्य भगवान ने शब्द का प्रयोग किया ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं ये शब्द, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान ने प्रयोग किया ना। क्या शब्द का प्रयोग किया? देखो, धतूरा पिए हुए मनुष्य की भांति विवेक के नाश को प्राप्त होने से। कि भैया इसका तो विवेक नाश को प्राप्त हो गया। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक माने स्वपर का विभाग। विवेक माने एक दूसरे को एक दूसरे में नहीं मिलाना, यह विवेक का काम है। वो विवेक नाश को प्राप्त हो गया होने से क्या है? वो अविविक्त
अविविक्त ज्ञान ज्योति से, अविविक्त ज्ञान ज्योति से, नीचे देखो अविविक्त का बहुत अच्छा अर्थ किया है, अविवेक वाली, विवेक शून्य, भेदहीन, भेद में स्वपर का भेद ही नहीं कर सकती, अभिन्न, स्वपर को एक मानती है, एक में एक, ये शब्द है उसके अर्थ है कि वो क्या कह रहे हैं कि अविविक्त ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता है तथापि उसे स्वपर निश्चयात्मक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव के अभाव के कारण आत्मा में और आत्मा प्रदेश स्थित शरीर आदि द्रव्यों में तथा उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेषादि भाव में यह पर है और यह आत्मा मन स्व है, ऐसा ज्ञान नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। ये पूरा बिंदु है, इसमें दो तरह की भेद ज्ञान की चर्चा आएगी, एक तो शरीर और आत्मा का और एक ज्ञान और राग का। आ गया? शरीर और आत्मा एक प्रदेश में स्थित है, मतलब जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहीं शरीर के प्रदेश हैं आकाश की अपेक्षा से, और राग और ज्ञान तो उन्होंने कहा कि उपयोग की अपेक्षा से। ये थोड़ी गहरी बात है, इस भी चर्चा अपन कल करेंगे।